वेलकम गाइज। RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS सिलेबस के बारे में। जो स्टूडेंट 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम, खासकर BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, ठीक है, और पोस्ट BSc नर्सिंग और MS नर्सिंग, ठीक है, इनके लिए, क्योंकि ये सारे कोर्सेज RUHS करवाती है। 2021 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी से तैयारी आपको करनी होगी, और अगर आपको अभी से तैयारी करनी होगी तो अभी से आपको सिलेबस भी जानना होगा, ठीक है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। पहले अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। ये सारे कोर्सेज RUHS करवाती है, किसी भी कोर्सेज में आप प्रवेश ले सकते हो। और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली BS नर्सिंग वालों के लिए आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और जो स्टैंडर्ड रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहते हैं ना गाइज, उनका आपका 11th और 12th का स्टैंडर्ड रहता है। इन्हीं से ही सवाल क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइज, आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि बायोलॉजी में आपका जंतु विज्ञान और बॉटनी दोनों इंक्लूड किया हुआ है। कौन कौन से चैप्टर है इनके अंतर्गत, बॉटनी की बात पहले हम कर लेते हैं। बॉटनी में यानी कि वनस्पति विज्ञान में आपका आवर्त बीजी पात्रों में जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, जिसमें कायिक, लैंगिक और अलैंगिक इंक्लूड किया हुआ है। नर एवं मादा युग्मकों का विभेदन, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। पादप कार्यकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विसरण यानी कि डिफ्यूजन और परमेबिलिटी पारगम्यता इंक्लूड किया हुआ है। ओके, इसके बाद आता है आपका खनिज पोषक, मिनरल्स, आवश्यक, अनावश्यक, माइक्रो मैक्रो, सब आपने पढ़ा हुआ है ना, बस उन्हीं को एक बार रिपीट कर लेना, हो गया आपका कंप्लीट। और एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजाइम से क्वेश्चन बनता ही है आपके RUHS एंट्रेंस एग्जाम में। और पादप कार्यकी, पादप कार्यकी की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ C3 C4 पादप, ठीक है, इनका खास ख्याल आपको रखना है। श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, जिसमें टाइडल वैल्यू वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। और इसके अलावा जितने भी इनके क्राइटेरिया है वो आपसे पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन चक्र, ओके। इसके बाद आपकी बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर, ओके। आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, तो यहाँ पर देखिए बायो एनर्जी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आपका अगला है मानव कार्यकी, जूलॉजी में आ जाओ, जो कि आपका फेवरेट है, सभी का फेवरेट होता है जूलॉजी। तो मानव कार्यकी में क्वेश्चन बनेंगे आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन, पादपों में भी पूछा जाएगा और मनुष्य में पूछा जाएगा। डाइजेशन में सब याद रख लेना, ठीक है। यकृत, अग्नाशय, जितने भी सहायक अंग है उनकी कार्यप्रणाली, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या काम करते हैं, अगर ये पता है तो आपके 4-5 नंबर पक्के हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मानव का रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपकी आर्टरी आ जाएगी, वेन आ जाएगी, रुधिर आ जाएगा, ठीक है, वाहिनी आ जाएगी। मानव का उत्सर्जन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और सबसे ज़्यादा मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रजनन तंत्र, मेल और फीमेल दोनों का इंपॉर्टेंट है, जिसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट भी इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली क्वेश्चन बनता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो अच्छे से याद रखना, हर स्टेप उसकी क्वेश्चन बनता है वहाँ से, कौन से हार्मोन से क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ वहाँ से बनते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से तो बनता है, जिसमें आपका CNS आ गया, पेरिफेरल आ गया, ऑटोनमस आ गया, ठीक है। मानव के संवेदी अंग, मानव का जनन तंत्र आ गया ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का थोड़ा ध्यान रखना, एंडोक्राइन से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक्सोक्राइन से कौन कौन से होते हैं, वैसे सारी तैयारी हमने आपको करवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तैयारी हम करवाएंगे, और अभी जारी भी है तैयारी। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे, तो JK लॉन जॉब चैनल पे,
लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तो देते ही देते हैं, क्योंकि बच्चों को लॉकडाउन में तैयारी की ज़रूरत है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रोजाना वीडियो मिलेगा जैकलॉन जॉब चैनल पे। अगला है मानव में गति एवं चलन, ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आ जाता है आपका ये बॉटनी जूलॉजी हो गई, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन बनेंगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, आर्तव चक्र, मेस्टोसाइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुवांशिकी एवं जीनोम, मानव कल्याण में स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें जीवाणु, विषाणु, सेक्सुअल डिसीज, लैंगिक संसर्ग रोग जिसको आप बोलते हो ना, कौन कौन से वायु से फैलते हैं, कौन कौन से जल से फैलते हैं, कौन कौन से खाद्य सामग्री से फैलते हैं, है ना, वो चीज़, कौन कौन से सेक्स इंटरकोर्स से फैलते हैं, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेडिकल फील्ड में जाने के नाते। तो ये इतना सा आपसे बायो से बनता है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। सो गाइज, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स में जितने भी बंध है, आयनिक, सहसंयोजक, ठीक है, धात्विक, उनमें कौन कौन से बल होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, सब आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियन सॉल्यूशन वाला चैप्टर, जिसमें आपको उनके गुणधर्म, उनके क्वांटम गुणांक, हिमांक में अवनमनीय दे रखा है आपके लिए। ये सारा क्राइटेरिया आपको याद रखना है। आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं काफ़ी सारे, विद्युत रसायन से। तो आपकी जो प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, और जो समीकरण है उनको ध्यान में रखना है ताकि न्यूमेरिकल में काम आए। और जितने भी नियम हैं उनको एक अलग बुक में लिख लो तो बेस्ट रहेगा। जितने भी नियम है, सिद्धांत है, उनको एक अलग बुक में लिख लो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तब रीड करके चले जाना। अगला आता है आपका रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया वेग दर आपसे पूछी जाएगी, प्रथम कोटि, शून्य कोटि होती है ना, पढ़ रखी है। मैंने बोला ना कि ट्वेल्थ का मैटर ज़्यादा है, जिसने ट्वेल्थ अच्छे से कर ली समझो मजे। अब आता है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण, अवशोषण, ठोसों के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार, ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोलोइड का वर्गीकरण, ठीक है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, ठीक है। और चलिए वर्ग 16 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, डायोक्सिन, ओजोन, वर्ग 17 के तत्व, इनको तो सारे याद रख लेना आप। 17-18 के तत्व इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाले हैं, नीट में भी काम में आएंगे। नीट का सिलेबस, इसका सिलेबस सेम है, से देख लो, बस क्वेश्चन का लेवल का फर्क है। नीट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है, दोनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि नीट में भी सिलेबस यही रहता है कुछ 11th और 12th का। ऑक्सीजन युक्त जो क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, फिनोल, इतर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एल्डिहाइड, कीटोन जैसे कि क्रियात्मक समूह है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, दोनों से बनेगा। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसमें एमीन हो गया, नाइट्रो यौगिक हो गया, डायजोनियम लवण हो गया, यूरिया हो गया, जैव अणु हो गया, ठीक है, हर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन मोस्ट, वेरी मोस्ट, विटामिन तो बनता है। डीएनए, आरएनए में पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन। बहुलक वेरी मोस्ट, प्राकृतिक, संश्लेषित, कृत्रिम, हर एक से क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। तो ये कुछ रसायन विज्ञान के है, त्रिविम रसायन देवजिन में रसायन, जिसमें आपको बीमारियों में कौन सी दवा काम आती है, सिर दर्द में कौन सी आती है दर्द के लिए, है ना, तो और निषेचन को रोकने के लिए कौन सी दवा काम में आती है, ये कुछ बेसिक जानकारी आपको रखने, क्योंकि फ्यूचर में आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो कुछ क्वेश्चन मेडिकल फील्ड से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का कुछ है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए बहुत बेस्ट है, बायोलॉजी वालों को वैसे याद हो जाती है, कुछ मैटर बायोलॉजी का ही है। अब चलते हैं फिजिक्स की ओर। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, बट गाइज फिजिक्स सबसे ईजी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स यानी कि वास्तविक, यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें जो हम देख सकते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, जबकि केमिस्ट्री हो गई, इनमें तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो हमने कभी देखे ही नहीं, परमाणु किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, बस इमेजिनेशन करते हैं और स्टडी करते हैं। जबकि फिजिक्स में तो जो चीज़ आपको दिख रही है ना, बस उसी का अध्ययन हम करते हैं। विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, सिंपल है। तो विद्युत विभव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत धारिता, जिसमें आपका कैपेसिटर हो गया, प्रतिरोध हो गए, ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ के पूछा जाएगा। विद्युत धारा हो गई, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गए, ठीक है। इसके साथ ही चुंबक तत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण हो गए, ठीक है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुम्बक वाले चैप्टर, लगा लो इनको। LCR परिपथ हो गया, और प्रकाशिकी में किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें ये ना आपका प्रकाश का द्रव्य, प्रकाश विद्युत प्रभाव सब कुछ आएंगे आपके। परमाणिक नाभिक बोध के नाभिक, जिसमें नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिकी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PN जंक्शन, ठीक है। डायोड आपसे पूछे जाएंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गेट्स, यहाँ से तो 100% बनेगा। एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है, और गेट, विद्युत चुम्बकीय तरंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ गाइज, आपका जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक वाला, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लगा लो उसको। और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और JK लॉन्च जॉब चैनल पे तैयारी कर लो, ठीक है। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।